हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड या फिर करंट अफेयर्स रिलेटेड, उसको हम लोग एक शॉर्ट पीरियड में कवर करते हैं। तो 8 से 10 मिनट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, उसको हम लोग कवर करेंगे। इससे आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपके करंट अफेयर्स जो है ना, वो साथ साथ में कवर हो जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि किस तरह से द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ना है, कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी आपको समझ में आएगा। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो। डेली शाम को 7 बजे, मंडे टू सैटरडे, सिर्फ संडे को हम लोग ब्रेक लेंगे। शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा। तो शेयर करो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? नो लोकल बॉडी मेंबर्स इन JNK फ्रॉम टुमारो। तो आपको पता है, जब से 370 जो है धारा टूटी है 2019 से, उसके बाद JNK में इलेक्शन नहीं हुई है। JNK को एक यूटी बना दिया गया। तो और साथ साथ में क्या हुआ है, जो वहाँ की लोकल बॉडीज़ थी, मतलब जो वहाँ की म्यूनसिपैलिटीज़ थी, पंचायत थी, उनका भी जो टर्म है ना, वो कल ख़त्म हो जाएगा। और कल के बाद कोई भी जो है ना लोकल बॉडी JNK में नहीं रहेगी। मतलब टोटल जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा। जो ग्रास रूट लेवल पे जो गवर्नमेंट रहती है, पंचायत म्यूनसिपैलिटी, वो भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो न्यूज़ थी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। हसीना कॉन्टिन्यूज़ एज हर पार्टी स्वीप्स बांग्लादेश इलेक्शन। तो बांग्लादेश में एक बार फिर से जो है, जो शेख हसीना है, वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी है। और मतलब इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है। लगातार जो है ये चौथी बार, हाँ, फोर्थ टाइम जो है जनरल इलेक्शन में जीती है। और 2/3 जो है इनको सीट्स जो हैं वो मिली है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, GST रेवेन्यू रिवील ए डिसोनेंस इन कंजप्शन ग्रोथ अक्रॉस स्टेट्स। तो जो मेजर सिटीज़ है ना, वहाँ पे जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और 101 अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके थ्रू इसको लाया गया था। तो ये इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी GST रेवेन्यू कलेक्शंस है ना, वो डिसोनेंस में है, मतलब धीरे धीरे कम हो रही हैं। और मेजर सिटीज़ में इसका प्रभाव देखा गया है। इसमें गुजरात आ गई, हमारी वेस्ट बंगाल आ गई, आंध्र प्रदेश आ गई। इसमें जो हमारी GST रेवेन्यू कलेक्शन है वो कम हुई है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो कंज्यूमर है ना, वो कम चीज़ों को जो है वो कंज्यूम कर रहा है। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। GST के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे 101 अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, और 2017 में, 1 जुलाई 2017 में इसको लाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी मैंने हाईलाइट करके रखी हुई है, इसलिए आपके पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कवर नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मालदीव ने जो है ना, 3 अपने जो डिप्टी मिनिस्टर्स थे उनको सस्पेंड कर दिया, क्योंकि उन्होंने मोदी जी के खिलाफ जो है कुछ रिमार्क किए थे, कुछ कमेंट किए थे। तो पूरी न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ। इंडिया का जो हाई कमीशन है उसने स्ट्रांगली जो है ना ऑब्जेक्शन रेज़ की है, क्योंकि जब इन्होंने मोदी जी के खिलाफ कुछ बोला, तो उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे जो इंडियन एम्बेसी के जो लोग थे वहाँ पे, उन्होंने, और इंडिया का जो हाई कमीशन है मालदीव के अंदर, उसने बहुत ज़्यादा जो है इसकी तरफ जो है इसकी आलोचना की। उसके बाद आपको पता है वहाँ जो अभी गवर्नमेंट है ना, इसलिए वो मीज़ू की गवर्नमेंट है। मीज़ू, मोहम्मद मीज़ू इनका नाम है, नए वहाँ पे ये प्रेसिडेंट बने हैं। और उसके बाद हमारी जो मैंने पहले भी न्यूज़ में कवर किया था, इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेस वहाँ पे थी, तैनात थी, वहाँ के जो लोकल लेवल पे है। और वहाँ पे एक सर्वे चल रहा था, जो ठीक है, वाटर अंडर वाटर सर्वे चल रहा था, उसको भी बंद करवा दिया गया। और ये थोड़े से प्रो चाइना है, ये जो गवर्नमेंट आई है ना, ये थोड़ी सी प्रो चाइना है। तो इन्होंने कुछ रिमार्क कर दिया मोदी जी के खिलाफ़, कि मोदी जी जो है अंडमान और निकोबार में विज़िट कर रहे हैं, उससे जो है हमारे टूरिज़्म पे जो है असर पड़ेगा। तो उसके बाद जो इंडियंस थे ना, उन्होंने जो मालदीव्स पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बुकिंग की थी होटल्स की, उन्होंने लगातार उसको बंद कर दिया। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ बन गई, जिसके बाद जो मालदीव्स की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 3 डिप्टी अपने जो मिनिस्टर्स थे उनको सस्पेंड कर दिया। तो इससे यही पता चलता है कि इंडिया का जो दबदबा है ना, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर इंडिया जो है बंद कर देगी ना मालदीव्स में जाना, इंडियन टूरिज़्म जो कि काफ़ी मात्रा में जाता है, तो मालदीव्स के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें यही है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए, रिसेंटली जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं वो मीज़ू बने हैं, और ये प्रो चाइना है। ठीक है, प्रो चाइनीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे।
राजनाथ लीव्स फॉर ए 3 डे विजिट टू यूके। तो राजनाथ जो है वो 3 दिन के विजिट के लिए यूके में जा रहे हैं ताकि उनके जो डिफेंस टाइज है ना वो स्ट्रांग हो जाएं। तो ये जो है ना ये लगभग जो लास्ट मिनिस्ट्रियल लेवल विजिट हुआ था वो 22 साल पहले हुआ था। तो ये बहुत टाइम के बाद ये विजिट हो रहा है और इसमें हम यही आशा कर रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात होगी, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ में इलेक्शन है 2024 में, यूके में भी और इंडिया में भी। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात हो सकती है और डिफेंस जो टाइज हैं उनको और मजबूत करने की बात हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट टू डिलीवर वर्डिक्ट इन विल्किस बानो केस टुडे। विल्किस बानो के बारे में आपने सुना होगा, 2002 में जो गुजरात में राइट हुए थे, दंगे हुए थे, वहाँ पे इनके साथ गैंगरेप हुआ था और भी इनके जो परिवार के लोग थे उनको मारा गया था। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ था, कुछ दिन पहले वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनको जो है वो रिलीज़ कर दिया था। मतलब 11 साल की सज़ा कटने के बाद, सॉरी 11 साल की नहीं, मतलब इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी। इनके जो गुनाहगार थे तो उनको जो है ना 11 लोगों को जो है छोड़ दिया गया था। जिसके बाद बिल्किस बानो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई कि ये ठीक नहीं है, इन्होंने इतना बड़ा हीनियस क्राइम किया हुआ है, मतलब ख़तरनाक क्राइम किया हुआ है, तो इनको इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद जो है आज जो है इसके बारे में बात होगी, सुनवाई होगी और रिजल्ट आएगा इस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। मिज़ोरम टू कंटिन्यू हेल्पिंग डिस्प्लेस चेंज कुकी से सीएम। तो मिज़ोरम के अभी जो नए सीएम बने हैं ना वो बने हैं लाल डोमा। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि हम लोग जो भी कुकीज़ लोग आएंगे, जो भी चिन्स लोग आएंगे, मणिपुर के अंदर आपको पता है अभी दंगे चल रहे हैं मिट्टी और कुकीज़ के बीच में। तो जो चिन्स लोग आएंगे, जो म्यांमार से लोग आएंगे और जो बाकी लोग आएंगे मणिपुर से, उनको हम लोग जो है असिस्टेंट्स प्रोवाइड करेंगे, उनकी हेल्प हम लोग हेल्प करेंगे। तो ये उन्होंने कहा है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो लालडोमा है ना ये जो है नए चीफ मिनिस्टर बने हैं वहाँ के, कहाँ के, मिज़ोरम के। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो पॉलिटिकल न्यूज़ को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आज का एडिटोरियल भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं कवर नहीं किया हूँ। तो उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल में जो है ना लगातार अभी भी जो है चाइल्ड मैरिज जो है वो केसेस बढ़ रहे हैं। तो उसी के बारे में आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी के बारे में चर्चा जो है वो की गई है। एक वेस्ट बंगाल ही एक इकलौता सिटीज़ है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हाउ वॉइस क्लोनिंग थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ बीइंग यूज्ड फॉर स्कैम्स। तो आजकल आपने वॉइस क्लोनिंग के बारे में बहुत सुना होगा, मतलब कोई भी गाना आएगा ना उसको मोदी जी की आवाज़ में कन्वर्ट कर लेंगे या किसी और एक्टर की आवाज़ में कन्वर्ट कर देंगे। तो लोग इसका फ़न तो लेते हैं, लेकिन आजकल ये बहुत बड़ा जो है ना एक क्राइम का सोर्स बन गया है, एक साइबर क्राइम का सोर्स बन गया है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे आप भी इसके बारे में आपको सतर्क होना चाहिए। जैसे आपके कोई 10-12 मिनट का वीडियो आपने सोशल मीडिया पे डाला हुआ है, तो वो क्या करेगा, उसको यूज़ करके आपकी आवाज़ मतलब डाल के आपके घर वालों को बोल सकता है कि मैंने इसको किडनैप कर दिया है, आप जो है मुझे पैसे भेजो। तो इस तरह के बहुत सारे क्राइम जो है ना वो सामने आ रहे हैं वॉइस क्लोनिंग की वजह से। तो इसके लिए हमें जो है और ज़्यादा अवेयरनेस करने की ज़रूरत है और इसके लिए कुछ ना कुछ जो है हमें सज़ा, मतलब जो भी अपराधी पाया जाता है उसको सज़ा देने की ज़रूरत है और ख़ुद भी हमें जो है वो सतर्क रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा सोशल मीडिया पे पोस्टिंग ना करें क्योंकि इस तरह के केसेस, बहुत ज़्यादा फ्रॉड के केसेस जो हैं वो आ रहे हैं। तो ये सेलिब्रिटीज़ के खिलाफ़ भी हो रहा है और हमारे खिलाफ़ भी जो है लोकल लोगों के साथ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। वर्ल्ड की न्यूज़ है, इजराइल और उसका पैलेस्टीन का वार अभी भी कंटिन्यू है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जहाँ पे नहीं है। उसके बाद जो है ये जो आ गई हमारी बिजनेस की न्यूज़ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहती है इसलिए मैं कवर नहीं करता हूँ। बाकी ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ है और पूरा वीडियो मैंने आपके लिए बना लिया है द हिंदू न्यूज़पेपर का। वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और डेली शाम को 7 बजे आप लोग मेरा वीडियो ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। जय हिंद।